क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से बेटा पाठ 7 कर्ण से पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 मैंने आपको समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया था, जिस समारोह में सभी को अपना अपना कौशल दिखाना था। जिसमें समारोह में बेटा सभी को अपना अपना कौशल दिखाना था। अर्जुन ने बेटा धनुष विद्या का कौशल दिखाया और सभी लोग बहुत देखकर दर्शक मंडली जो है, जो लोग देखने वाले थे, वो सब लोग जो है बहुत ही ज़्यादा तालियां बजाने लगे। तभी बेटा रंगभूमि में एक रोबीला युवक आया जो था कर्ण। कर्ण आया और कर्ण ने बेटा अर्जुन को ललकारा द्वंद्व युद्ध के लिए। दुर्योधन ने कहा, कहो कैसे आना हुआ कर्ण? तब कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। यह सुनकर बेटा कृपाचार्य ने कहा कि द्वंद्व युद्ध हमेशा बराबर वालों में ही होता है, और तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, आदि बातें बेटा कृपाचार्य ने कहा। जब बराबर वालों से द्वंद्व की बात आई बेटा, तो दुर्योधन ने क्या किया, रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सारी सामग्री मंगवाई और उसने कर्ण का राज्याभिषेक रंगभूमि में ही कर दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। अब उसके आगे का भाग बेटा, यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। बेटा यह सब देखकर अर्जुन, कर्ण, ये सब देख करके बेटा सभा में खलबली सी मच गई थी, चारों तरफ कोलाहल था, हलचल सी मच गई थी और सूरज शाम हो रही थी, सूरज भी जो है डूब रहा था। इस कारण जो सभा थी बेटा उसको समाप्त कर दिया गया, सभा को विसर्जित कर दिया गया। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। बेटा दीपक जले और मसाले जले, क्योंकि शाम हो गई थी, अब जो है सूरज भी डूब रहा था, तो दीपक और मसाल जलाए गए और जो दर्शक थे बेटा वह अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और बेटा दुर्योधन की जय जय बोल रहे थे। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार बेटा अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोल रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। बेटा कर्ण जो है जन्मजात, बेटा कर्ण को जन्मजात बेटा कवच और कुंडल प्राप्त था। ये जो घटना हुई बेटा कि अंग देश का राजा बनाया जाना, ये इस घटना के बेटा बहुत समय बाद इंद्र जो है एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और क्या नाम है, कर्ण से कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिया। इंद्र को बेटा ये पता था कि कुरुक्षेत्र में भविष्य में बहुत भयंकर, बहुत भयानक युद्ध होगा और उस युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर आफत आ सकती है। जो कर्ण के पास ये शक्ति है उससे जो है अर्जुन के ऊपर युद्ध में विपत्ति आएगी। इस कारण बेटा कर्ण की ताकत को कम करने की इच्छा से बेटा इंद्र ने कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण वह यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर
भिक्षा में दे दिए। बेटा कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही समझाया था कि धोखा करके इंद्र जो है ऐसी चाल चलेंगे, लेकिन बेटा जो कर्ण थे वो बहुत बड़े दानी थे। अगर कोई उनसे कुछ मांगता था तो वो मना नहीं करते थे। वो ये जानते थे, कर्ण ये जानते थे कि जो ये भिखारी है, जो भिक्षा मांगने आया है, ये भिखारी नहीं बल्कि क्या है, इंद्र है, और जो मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बेटा कर्ण ने भिक्षा में मांगने पर अपने कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बेटा ये अद्भुत दानवीरता को देखकर बेटा इंद्र भी चकित हो गए। उन्होंने जो है कर्ण की ये बेटा दानवीरता को देखकर कर्ण की इंद्र चकित रह गए। उन्होंने कर्ण की प्रशंसा की और बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी चाहो वह मुझसे वरदान मांग लो। कर्ण ने बेटा देवराज से कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला, दुश्मनों का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कर दीजिए। जो इंद्र थे बेटा वह कर्ण से बहुत प्रसन्न थे। तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि तुम जो चाहो वह मुझसे वरदान मांगो। तब बेटा कर्ण ने कहा इंद्र से कि अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे अपना शक्ति नामक शस्त्र प्रदान करिए, जो क्या करने वाला हो, जो शत्रुओं का संहार करने वाला हो। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। बड़ी प्रसन्नता के साथ बेटा उन्होंने अपना शस्त्र जो है कर्ण को दे दिया और देते हुए बेटा उनको चेतावनी दिया कि युद्ध में तुम लक्ष्य बनाकर जिसको भी मारोगे वह अवश्य मारा जाएगा, लेकिन तुम इस शस्त्र का प्रयोग मात्र एक बार ही कर सकोगे। जब तुम इस शस्त्र के द्वारा अपने शत्रु को मार लोगे तो मारने के बाद ये जो शस्त्र है ये फिर वापस मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से बेटा कर्ण ने अपना जन्मजात कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया और इंद्र ने चेतावनी के साथ ही अपना एक शस्त्र कर्ण को दे दिया। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मशास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना सीख लिया। एक बार बेटा क्या हुआ कि परशुराम जी से ब्रह्मशास्त्र सीखने की इच्छा कर्ण की हुई और कर्ण ने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम जी के पास चले गए और प्रार्थना की। परशुराम ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, इसलिए उसे शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। परशुराम जी को बेटा जब पता चला कि ब्राह्मण परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझा और ब्राह्मण समझ के बेटा कर्ण को शिष्य बना लिया। इस तरह से बेटा छल के साथ कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना भी परशुराम से सीख लिया था। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं।
जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। एक बार क्या हुआ बेटा कि परशुराम जो है वो कर्ण की जांघ पर अपना सर रखकर सो रहे थे। इतने में काला भौरा आया और उसने बेटा कर्ण की जांघ के नीचे वह घुस गया और घुस के वह जांघ में काटने लगा। जब भौरे ने काटा तो बेटा कर्ण को बहुत पीड़ा भी हुई और उनकी जांघ से बहुत सारा लहू की धारा भी बहने लगी। लेकिन कर्ण ने बेटा अपनी जांघ को जरा भी नहीं हिलाया, इस कारण कि अगर मैं जांघ को हिलाऊंगा तो गुरुदेव की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन लेकिन जब लहू की धारा बेटा बहुत ज़्यादा बहने लगी और परशुराम की देह भीगने लगी तो परशुराम की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से क्या है, खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण अपनी तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। क्लास 7 बेटा यहाँ पर जो है थोड़ा हल्का है, इसलिए आप अपनी बुक से इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा है। यहाँ पर हल्का है। बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुम अपने गुरु को ही धोखा धोखा चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है यह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। बेटा कर्ण ने छल से परशुराम से जो है ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा था। जब परशुराम ने देखा कि जांघ से बहुत लहू निकल रहा है तब उन्होंने पूछा कि सच बताओ तुम कौन हो। कर्ण बेटा अपनी असली जो सच्चाई थी वह नहीं छिपा सका। तब उसने बताया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। ये जान के बेटा परशुराम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए इसलिए तुमने गुरु को धोखा दिया, इसलिए तुमने जो विद्या मुझसे सीखी है वो अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुमने धोखे से वो विद्या सीखी है तो तुम्हारे अंत समय में किसी काम नहीं आएगी। जब ऐन वक्त आएगा तो तुम यह विद्या भूल जाओगे और ऐन वक्त पर तुम ये विद्या भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का जो पहिया है वह पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को उनके सिखाई हुई ब्रह्मशास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को यह याद नहीं रहा। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक, अब आइए बेटा पेज नंबर 16 पर, अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। बेटा कर्ण ने परशुराम से धोखे से ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा था। धोखे से ब्रह्मास्त्र चलाना
सीखा था। परशुराम ने बेटा शाप दिया था और उस शाप का जो है असर कुरुक्षेत्र में सच में हुआ। उनका शाप जो उन्होंने दिया था वह झूठा नहीं हुआ। जीवन भर बेटा कर्ण को वो ब्रह्मशास्त्र की जो विद्या थी वह याद रही, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में बेटा युद्ध करते समय कर्ण को यह याद नहीं रही। दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था बेटा कर्ण। उसने कर्ण ने अंत समय तक बेटा दुर्योधन का मतलब कौरवों का साथ दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में बेटा जब भीष्म और द्रोण के आहत हुए तो दुर्योधन ने बेटा बाद में कर्ण को सेनापति बनाया। जब बेटा कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों आहत हो गए तो दुर्योधन ने कर्ण को ही सेनापति बनाया। कर्ण बेटा 2 दिन तक तो अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन करते रहे, लेकिन आखिर में जब सापवश उसके रथ का पहिया सच में पृथ्वी जो है जमीन में धंस गया और जो कर्ण है वह अपना धनुष बाण रख कर बेटा जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश करने लगे। तभी अर्जुन ने जो है उस महारथी पर प्रहार किया और वह कर्ण जो है मारे गए। पाठ 8 द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। बेटा आचार्य द्रोण ये जो है बेटा महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद वह बेटा द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे बेटा? वह जो है भरद्वाज के पुत्र थे। और पांचाल नरेश बेटा द्रुपद वह भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त करे थे। तो पांचाल नरेश द्रुपद और बेटा द्रोणाचार्य इन दोनों के बीच में क्या थी? बहुत गहरी मित्रता थी। अक्सर खेल खेल में जो है उत्साह में आकर के द्रुपद द्रोणाचार्य से कह देते थे कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा। अक्सर बेटा मित्रता में उत्साह में हो ही जाता है। तो उत्साह में बेटा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा समाप्त हुई बेटा और द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। द्रोणाचार्य की के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोणाचार्य अपनी पत्नी से और अपने पुत्र से बेटा बहुत प्रेम रखते थे, बहुत स्नेह करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। बेटा द्रोण जो थे वो बहुत गरीब थे और वो ये चाहते थे कि उन्हें धन प्राप्त हो जाए ताकि वह अपने पत्नी और अपने पुत्र के साथ सुख से रह सके। द्रोण को एक बार पता चला बेटा कि परशुराम जो है वो अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। तो द्रोणाचार्य बेटा भागे भागे जो है परशुराम के पास गए, लेकिन जब पहुंचे तो परशुराम बेटा अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे। जब परशुराम ने द्रोण को देखा तो चकित होकर बोले, जब देखा तो देखकर बोले, जब बेटा
परशुराम ने द्रोणाचार्य को देखा तो देखकर बोले कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरे पास जो भी कुछ था मैं वह क्या कर चुका हूँ, बांट चुका हूँ। अब मेरे पास मात्र ये शरीर और धनुर्विद्या है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। बेटा जब परशुराम ने द्रोण को देखा तो देख करके जो है वह बोले कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपका स्वागत है। मैं अपना सब कुछ बांट चुका हूँ। मेरे पास मात्र ये शरीर और धनुर्विद्या। बताइए आपको अब आपके लिए मैं क्या करूँ। तब द्रोण ने उनसे कहा कि अस्त्रों का प्रयोग तथा रहस्य सिखा दीजिए। उसकी उन्होंने प्रार्थना की। परशुराम ने बेटा ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय तक राजकुमार द्रुपद के पिता कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का बेटा देहावसान हो गया। जब द्रुपद राजगद्दी पर बैठा, द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य बेटा राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। कुछ समय बाद बेटा राजकुमार द्रुपद के पिता की मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। तो द्रुपद जो है राजगद्दी पर बैठे। जब द्रोणाचार्य को ये खबर लगी कि द्रुपद जो है राजगद्दी पर जो है बैठे हैं तो द्रोणाचार्य बेटा द्रुपद से मिलने के लिए पांचाल देश चले गए। बेटा लड़कपन में बचपने में जो है द्रुपद के द्वारा कही गई बात द्रोण को याद थी और द्रोण बेटा चले गए कि आधा राज्य नहीं भी अगर द्रुपद देगा तो कम से कम थोड़ा सा धन दे देगा। और यही आशा लेकर के बेटा द्रोणाचार्य जो है वो राजा द्रुपद के पास पहुंच गए और द्रुपद से बोले कि पहचानते हो, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सजोचित नहीं है। जब बेटा ऐश्वर्य के घमंड में बेटा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना तो बुरा लगा ही, साथ ही साथ बेटा मित्र के जैसा व्यवहार करना ये और भी ज्यादा बुरा लगा। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा ये व्यवहार जो है ये उचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर के वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। बेटा ऐश्वर्य के घमंड में बेटा द्रुपद ने द्रोण से कहा। द्रोण का आना भी बुरा लगा और साथ ही साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना भी बुरा लगा। फिर द्रुपद ने कहा कि मित्र कह के पुकारने की हिम्मत और साहस तुम्हारे में कहाँ से आ गई? और बेटा सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजा की मित्रता कभी नहीं हुई है।
कहने लगे द्रुपद कि जो एक राजा है जो सिंहासन पर बैठा है उसके साथ एक दैत्य प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि बहुत कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को साथ रहना पड़ा। द्रुपद ने कहा कि दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर के वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता जो है वह हमेशा बराबर वालों में ही होती है। और जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, जो किसी भी राज्य का स्वामी ना हो, वो राजा का मित्र कैसे हो सकता है? द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे। बेटा द्रुपद ने जिस तरह से अहंकार में ये बातें कही थी तो बेटा द्रोण बहुत लज्जित हुए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इस घमंडी राजा को सबक जरूर सिखाऊंगा। बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके ही मैं चैन लूंगा। और बेटा द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ ही छिपे रूप में गुप्त रूप में रहने लगे। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। पाठ 8 द्रोणाचार्य की कहानी यहाँ तक आज आप पढ़ेंगे।